पद्म पुराण में कहा कि भागवत क्या है, भागवत जी का परिचय दिया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को नमन करते हुए त्रिगुणातीत तीन गुणों से आवृत भगवान का स्वरूप का वर्णन किया है। सर्वप्रथम भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद। भगवान के तीन गुण हैं। पहला गुण भगवान का क्या है? बोले भगवान सत्य स्वरूप है। देखिए हमारी सत्ता कब तक है? केवल वर्तमान तक। आज हम हैं प्यारे, कल का भरोसा नहीं है कि हम कल रहेंगे या नहीं। आज हम हैं पर कल का ज्ञान नहीं कि कल हम थे कि नहीं थे। तो जीव की सत्ता कब तक है? केवल वर्तमान। आज हम कथा सुन रहे हैं, आज हम इस जीवन को जी रहे हैं, पर हम फिर भी क्या कहते हैं? भैया हम तो सत्ताधारी हैं। और राजनीतिक भाषा में यदि कहें तो सत्ता कितने समय की अवधि काल भोगती है? बोले 5 वर्ष की। 5 साल प्यारे अच्छे काम करोगे तो आगे भी आओगे, और यदि अभिमान युक्त जी लिया तो कल तुम्हारा बिगड़ जाएगा। इसलिए जीव को यदि वर्तमान सत्ता मिली है तो आज ही करो जो करना है, पर गलत मत करना, क्योंकि कल का हमें ज्ञान नहीं है। दूसरा गुण भगवान का चित्त, चेतना स्वरूप। हमारे अंदर जो चेतना देता है उसका नाम क्या है? प्राण। जिस दिन प्राणहीन देह हो जाती है फिर आंख तो जगह पे रहते हैं पर देख नहीं सकते हैं, कान तो हैं पर सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि इस शरीर से प्राण अलग हो गया। तो हमारी चेतना खत्म हो गई। चेतना कहाँ स्थापित थी? प्राणों में। जीव आनंद कहाँ ढूंढता है? सांसारिक सुख में। तो हमारा आनंद कहाँ है? हीटरम कूलरम चैवा टेलीविजन तथैव च। हमारा जो आनंद देखे भौतिक जगत में किस कदर हमारा मन टिका हुआ है। बोले सर्दी लगी है, बढ़िया हीटर की व्यवस्था हो जाए तो आनंद आ जाए। और वो आनंद कब तक है? बोले जब तक लाइट है। लाइट गई तो फिर हीटर का मजा खराब, टाइम पास नहीं हो रहा है। बोले बढ़िया टीवी के आगे बैठ जाओ, टाइम पास। सास बहू का ड्रामा पहले ही घर में हो रहा है और टीवी सीरियल से देख लो प्यारे। घर का लाइव ड्रामा ठीक नहीं लग रहा, टीवी में देखा डी लाइव आनंद। सास भी हंस रही है, मन ही मन देख रही है। अच्छा डायलॉग मारा सास ने बहू के ऊपर। बोलो राधे। और ये आनंद कब तक? बोले जब तक लाइट थी। लाइट गई सबके मुंह बंद हो जाएंगे। बोले जीव भौतिक जगत में आनंद को ढूंढता है, और भौतिक जब संसार ही शाश्वत नहीं है तो प्यारे फिर हमारा आनंद शाश्वत कैसे रह सकता है? आनंद तो केवल और केवल भगवान की कथा में जीव को लेना चाहिए। भगवान सम्मत जीवन में जो आनंद बनता है वो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आता है। और भगवान से विमुख जो भी जीवन में आनंद होता है वो केवल जीवन के साथ तो साथ दे सकता है, परंतु उसकी अधिक लाइफ नहीं है।
सीमित समय तक हमारे जीवन में रहेगा। आज हमने पत्नी में आनंद ढूंढा, कल बच्चे हो गए तो पत्नी का आनंद फीका पड़ गया, बच्चों में आनंद ढूंढने लगे। कल बच्चे बड़े हो गए तो महाराज अब उनके पुत्रों में आनंद ढूंढने लगे कि मेरा पौत्र है। तो जीव आनंद ढूंढते ढूंढते एक दिन महाराज अपने को ही समाप्त कर लेता है, पर आनंद उसे प्राप्त नहीं होता है। इसलिए प्यारे, इस जगत में आनंद मत ढूंढो, जगदीश में आनंद ढूंढोगे तो जीवन भर आनंद ही आनंद रहेगा, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। और यदि जगत में ढूंढोगे तो कहीं तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। तो भगवान कैसे हैं? आनंद स्वरूप है। स्वयं आत्मीय आत्मभूत के कारण भगवान आनंदित होते हैं। उन्होंने अपने अंदर ही आनंद समा रखा है और आनंद हमारे अंदर ही है, पर हम बाहर ढूंढते हैं। और जहां हमने बाहर आनंद ढूंढा वहां समझ लो हमारी जो दशा दिशा है वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। तो भगवान के 3 गुण हैं, सत्य, चित और आनंद, इसलिए उन्हें सच्चिदानंद कहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कर्म क्या है? बोले भगवान जी इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं ब्रह्मा बन करके, पालन करते हैं नारायण बन करके, और संहार करते हैं रुद्र बन के। पर फिर भी आनंद युक्त रहते हैं। जीवन में हमारा जब संयोग होता है बड़ा आनंद होता है, पर प्रतिक्षण जब वियोग होता है तो रोना पटकना शुरू कर देते हैं। और भगवान देखिए, एक और सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, एक और पालन करते हैं और बाद में संहार भी कर देते हैं, पर आनंद से फिर भी विमुख नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं आत्मीय आत्मभूत के कारण भगवान आनंदित रहते हैं। इसलिए विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इसलिए इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं। और यदि जीव आनंद को ढूंढना चाहता है, जो जीव भगवान की शरण में जाता है, बोले उसके 3 ताप उसके जीवन में कभी भी संताप बन करके नहीं आते हैं। वो 3 ताप क्या है? बोले दैहिक, जो देह के द्वारा उत्पन्न होता है, दैविक, जो देवताओं के द्वारा दिया जाती है जीव को ताड़ना, और भौतिक, जो जगत से हमें प्राप्त होती है। फोड़े फुंसियां निकल जाना, किसी को देख करके दुख को पाना, ये क्या है? दैहिक ताप है। इस देह से इस परेशानी का जन्म हुआ है। दूसरा दैविक, कहीं सुनामी आ जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं भूकंप आ जाना, उससे जीव को जो ताड़ना मिलती है ये देवताओं द्वारा दी जाती है। इस ताड़ना को दैविक कहते हैं। और भौतिक, जो जगत के द्वारा हमें दी जाती है। हम सीधे मार्ग पे चल रहे हैं, किसी ने पत्थर मार के हमारा सर फोड़ दिया, हमने कुछ नहीं किया। हम चल रहे थे, किसी ने अपशब्द बोल करके हमारे मन को दुखा दिया। इन तीनों तापों से हर जीव दुखी है। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई दैवीय आपदाओं से दुखी है। बोले यदि जीव सुरक्षित होना चाहता है इन तीनों दुखों से, बोले श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे में चाहिए जीव को कि भगवान को नमन करे, भगवान के चरणों में चले जाए, इस जीवन को भगवान को समर्पण कर ले। पर कहते तो हैं हम, पर जहाँ समर्पण करने की भावना होती है फिर वहां पीछे हट जाते हैं। सवेरे शाम और कुछ कहीं ना कहीं पर सब कहते हैं आरती अपने अपने घरों में, तन मन धन सब कुछ है तेरा।
और जब कहीं किसी ने कह दिया कि भैया कल मंदिर में भंडारा होना है, सवेरे टाइम से पहुंच जाना, सेवा करनी पड़ेगी, तो उस दिन और लेट करेंगे कि जब शुरू हो जाएगा तभी जाएंगे। एक और तो हम कहते हैं भगवान सब कुछ आपका है, और जब हमारे जीवन में वह घड़ी आती है जब भगवान मानो हमारी परीक्षा लेते हो, उस समय हम विफल हो जाते हैं, तो फिर भगवान को कैसे भरोसा होगा हमारे पर। और जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है, भगवान फिर उसे अपना लेते हैं और फिर तापत्रय विनाशाय, फिर उसके तीनों तापों से उसकी रक्षा करते हैं, उसके जीवन के तीनों तापों का विनाश करते हैं। बोले भागवत महापुराण